मुखोपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है प्रत्यक्षीकरण। आज के क्लास में हम प्रत्यक्षीकरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय है यानी कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। ये जो टॉपिक आपको है कराया जा रहा है, क्लास चल रहा है आपका यूपी पीजीडी 2022 के सिलेबस के अनुसार चल रहा है और ये बाकी ये जो टॉपिक है आपको यूजी के लिए भी महत्वपूर्ण है और पीजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है। तो प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? परसेप्शन। और परसेप्शन लैटिन भाषा के परसिपियर से मिलकर बना है और परसिपियर का तात्पर्य होता है कंप्रेहेंड यानी कि समझने से है। इस प्रकार अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्यक्षीकरण वह है जिससे हमें किसी वस्तु के बारे में जानते हैं या समझते हैं, उसे हम क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्यों जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? क्योंकि इसमें तमाम तरह की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। पहले हमें किसी उद्दीपक से हमारा जो है ज्ञानेंद्रिय उद्दीप्त होता है, फिर उससे क्या संवेदना होता है, संवेदना जो फिर जो है वो कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से साचर क्षेत्र में जाता है, फिर तब जाके संवेदना अर्थपूर्ण बनता है, तब उसे हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इसलिए क्या है, जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और इसके द्वारा हम संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं। जब संवेदना को आप अर्थ प्रदान करेंगे तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। मानसिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया, यानी कि वह चीज जिससे हमें क्या है ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, दूसरा है भावात्मक प्रक्रिया और तीसरा क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया। ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक, ज्ञान अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों होता है। अर्थपूर्ण ज्ञान को हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे और अर्थहीन ज्ञान को हम क्या कहेंगे? संवेदना कहेंगे। तो अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है तो आप बताएंगे कि किसी वस्तु के अर्थपूर्ण ज्ञान को हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, किसी वस्तु के द्वितीय ज्ञान को हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। उसी तरह संवेदना को अगर एक लाइन में हम समझेंगे कि संवेदना क्या है तो किसी वस्तु के अर्थहीन ज्ञान को हम संवेदना कहेंगे, किसी वस्तु के प्राथमिक ज्ञान को हम संवेदना कहेंगे। भावात्मक प्रक्रिया, जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसी समय हम क्या है उस वस्तु से संबंधित भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भावात्मक प्रक्रिया कहते हैं। क्रियात्मक प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्रियात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जिस वस्तु के बारे में हमको ज्ञान हुआ है उससे संबंधित हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ है, जब उससे संबंधित क्या है हम व्यवहार करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम क्रियात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब आइए कुछ परिभाषा के माध्यम से हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। परिभाषाओं के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहला परिभाषा है सेंटोक 2000 के अनुसार। इन्होंने कहा कि संवेदी सूचनाओं यानी कि जो संवेदना, जो अर्थपूर्ण अर्थहीन सूचना है, सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने के लिए मस्तिष्क द्वारा इसे संगठित एवं व्याख्या करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यानी कि संवेदी सूचना जो ज्ञानेंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं सूचनाएं वो हमेशा अर्थहीन होती हैं, उसको जब अर्थपूर्ण बनाया जाता है तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाता है? मस्तिष्क के द्वारा इस जो हमें ज्ञान सूचना मिली उसको संगठित करके और उसको क्या है व्याख्या करके। व्याख्या कैसे करेगा? जब वो कॉर्टेक्स में पहुंचता है कोई सूचना तो उसके बगल में साचर क्षेत्र होता है। साचर क्षेत्र एक स्टोर रूम के तरह होता है, इसमें तमाम पूर्व अनुभव जमा होते हैं। उनके माध्यम से क्या है हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान अर्थपूर्ण हो जाता है। ठीक, ब्रूनो महोदय क्या कहते हैं? ब्रूनो कहते हैं कि संवेदनाओं को सार्थक समग्रों में संगठित करना ही प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि जो संवेदना है उसको क्या अर्थ, उसका अर्थपूर्ण ज्ञान कराना, अर्थपूर्ण ज्ञान कराने के लिए उसको जब दिमाग हमारा संगठित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि आप समझ कर दे कि ये क्या है, ये हम आपसे कहें क्या है तो क्या है?
ये देखिए आप तुरंत कहेंगे कि ये जो है आयत है, ठीक है। इसको क्या, क्यों? क्योंकि दिमाग क्या है, इसको तुरंत जो है संग्रहित कर देता है। तो आप समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्राइस के अनुसार देख लेते हैं। प्राइस कर रहे हैं कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को मानसिक चित्रण में परिवर्तित करना ही प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाएं होती है, ज्ञानेंद्रिया क्या है? वह इंद्रिया जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिया 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जिनके माध्यम से कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को मानसिक चित्रण, यानी जो हम कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं, अब प्राप्त करने के बाद जब हम उसका अर्थ निकाल ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। जैसे ये आपसे कहा जाए कि ये क्या है, तो आपको तुरंत सूचना जो है आपके मस्तिष्क में जाएगा और वहां से तुरंत जो है फिल्टर होगा, और अगर दिमाग में सूचना इससे सम्मिलित होगा तो तुरंत आप बताएंगे क्या है कि ये मार्कर है। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ठीक, अब प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो परिभाषा है इनके आधार पर प्रत्यक्षीकरण की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण में स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। उद्दीपक होगा तभी हमें संवेदना होगा, तभी जो है हमें उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। तो प्रत्यक्षीकरण होने के लिए कोई व्यक्ति रहना चाहिए, कोई उद्दीपक रहना चाहिए, तभी ना हम उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करेंगे। तो उद्दीपक का होना अनिवार्य है। दूसरा, उद्दीपक का तत्कालिक ज्ञान होता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? उद्दीपक का हमें जो तुरंत ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में जो मानसिक क्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई वस्तु से संबंधित ज्ञान हमारे दिमाग में पहले से स्टोर है तो उस वस्तु के बारे में हम तुरंत बता देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जो है ये हाथ है। ठीक, क्यों? लेकिन इसके पहले जो है दिमाग में प्रोसेस होता है, संवेदना जाता है, मुख्य क्षेत्र में जाता है, फिर कार्टेक्स में जाता है, फिर उसके बाद साचर क्षेत्र होता है, फिर वहां से तब जाके जो है हमें किसी वस्तु के बारे में अर्थपूर्ण ज्ञान मिल पाता है। तो इसलिए कहा जाता है उद्दीपक का तत्कालिक ज्ञान होता है। तीसरा क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये जो है इसमें मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया है। नोइंग टू अवर मेंटल सिस्टम, मेंटल प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि सही संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें जो है विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। जब बात संज्ञान की जाती है तो हमेशा उसमें 3 बातें सम्मिलित होती है: परसेप्शन, अटेंशन और मेमोरी। ये सब कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा गया है। चौथा, उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। सही बात है, इसमें क्या है? उद्दीपकों को संगठित किया जाता है, व्यवस्थित करके तब हम क्या है किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे जो आपके सामने गुलाब का फूल रखा जाए तो क्या है उसको प्रत्यक्षीकरण अलग अलग नहीं कहते हैं कि उसके पंखुड़ी को अलग देखें, आप तने को अलग देखें, उसके कांटे को अलग देखें। आप कहते हैं कि ये गुलाब का फूल है, ठीक, गुलाब के पेड़ का फूल है, ठीक, गुलाब का पेड़ है, ये कहते हैं ना। तो ये क्या है? उसमें उद्दीपकों को संगठित करके उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो ये बात हुई विशेषता है कि अब हम समझ लेते हैं प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला रिसेप्टर प्रोसेस, यानी कि ग्राहक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से हम किसी सूचना को ग्रहण करते हैं अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, उसे हम ग्राहक प्रक्रिया कहते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं हम? सबसे पहले कोई स्टिमुलस रहेगा, उद्दीपक रहेगा। उद्दीपक से मान लीजिए जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है किसी उद्दीपक को हमारे ज्ञानेंद्रियों ने देखा तो वो उद्दीप्त होगा। मान लीजिए आई ने देखा तो उद्दीप्त होगा। उद्दीप्त होने के बाद ये कहाँ जाएगा? कार्टेक्स में, कार्टेक्स के विशिष्ट क्षेत्र में जाएगा। और जाने के बाद इसी के बगल में साचर क्षेत्र है, जहाँ से क्या है कोई वस्तु का हमें अर्थपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ग्राहक प्रक्रिया में क्या होता है? पूरी ग्रहण, कैसे हम किसी सूचना को ग्रहण करते हैं, इसके बारे में पूरा बताया गया। दूसरा है भावात्मक प्रक्रिया। जब हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो उसी समय उस वस्तु से संबंधित क्या है हमको सुख या दुख का विभाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जैसे हम किसी अपने शत्रु को देखते हैं तो हमें नफरत का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, और अपने मित्र को देखते हैं तो हमारे अंदर जो क्या प्रेम का भाव, स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि
जब वस्तु का ज्ञान होने के साथ साथ उसी समय उससे संबंधित सुख या दुख का भी अनुभव हमें होता है। इसे हम भावात्मक प्रक्रिया कहते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? एकीकरण की प्रक्रिया ये कहता है कि हम किसी वस्तु को अलग अलग रूपों में उसका प्रत्यक्षीकरण न करते हैं, बल्कि उसको क्या है, संगठित एवं सम्मिलित रूप में उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो उसको क्या है, एक मनुष्य के रूप में पूरा देखते हैं, न कि उसका हाथ अलग, पैर अलग, उसका सिर अलग देखते हैं। उसको पूरा एक मनुष्य के रूप में देखते हैं, एकीकृत करके देखते हैं, तो उसे हम एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलता है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। प्रतीकात्मक प्रक्रिया में हम प्रतीकों के माध्यम से किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जब हम किसी एक वस्तु या एक उद्दीपक को देखने के बाद किसी दूसरे वस्तु या उद्दीपक का स्मरण हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक प्रक्रिया कहेंगे। जैसे आप ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल को देखकर आपको मुमताज महल और शाहजहां के बारे में याद आ जाता है, तो ये क्या है? प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। अपने आप जो है कॉलेज के पुराने किसी साथी को मिले तो क्या है, कॉलेज के दिन आपको याद आ जाता है, तो ये क्या है? प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। तो आज हमने जो है प्रत्यक्षीकरण के बारे में संक्षेप में चर्चा किया। ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये जो ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ कि आप इसका नोट्स भी बना सके, इसलिए आप जो है इसका बराबर नोट्स भी बनाते चलिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है ऐसे ही मनोविज्ञान से रिलेटेड तमाम तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत